हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग के ही डिमांड पे कर्म भूमि सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज एसएससी जीडी के लिए मैथ कराया जाएगा। जो भी कराया जाएगा दोस्तों, इसमें डिजिट चेंज होगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। एसएससी जीडी 2027 के लिए एलसीएम और एसीएफ में जितना भी सवाल पूछा जाएगा इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 51 और 18 432 144 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। दिया हुआ है इंग्लिश में दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन, जो ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया है कि 51 51 दिया हुआ है। तो 51 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 तिया 51 लिख सकते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो 6 पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 6 तो 3 से कट रहा है, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन 7 3 से कटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 7 और 3 3 तो 3 से कट जाएगा दोस्तों, 7 बचे। तो 7 को 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 1 बचा 14। तो 3 बार में 3 चौको 12, 2 बचा 24, 3 8 है 24, ये कट जाएगा दोस्तों 3 से। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 3 तो 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 भी 3 से कट जाएगा दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचा। अब हम लोग 17 से डिवाइड करके देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो दोनों ऑप्शन में 7344 को पहले देखते हैं दोस्तों 17 से भाग करके। तो 17 चौको 68, कितना बचा? 5 बचा दोस्तों। यहाँ पे हो गया 54, 17 तिया 51, यहाँ इसको भाग देंगे तो 3 बचेगा, 17 तिया 51, 3 बचा, 34 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया दोस्तों। 17 से भाग देंगे तो ऑप्शन बी तो कट रहा है दोस्तों, लेकिन डी को भी देख लेते हैं कि 17 से ये भी तो नहीं कट रहा है। तो अगला कोई मेथड से देखेंगे तो ऑप्शन डी को देखते हैं। तो 17 चौको 68, 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 52 हो गया, 17 तिया 51, 1 बचा, 10 हो गया। तो 10 को हम लोग 17 से भाग तो दे नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन डी नहीं कटेगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड, जिसे आप जल्दी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसे हम लोग बनाएंगे कैसे? यहाँ पे हम बना के रखेंगे कि टाइम कम लगेगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, ये हम बनाए हैं कि कैसे बनेगा। 51 को 17 तिया 51 लिख सकते हैं, 18 को 3 के स्क्वायर 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 432 को 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 144 को 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। एलसीएम के लिए इसमें से सबसे बड़ी पावर जो है उसको लेंगे। तो 2 के पावर सबसे बड़ा कौन है? 4 है, तो उसको लिए हैं। 3 के पावर 3 है सबसे बड़ा, तो इसको लिए हैं। और 17 यहाँ पे बचा, इसको ले लिए। तो 2 के पावर 4 को 16 होता है, 2 के पावर 3 27 होता है, और 17 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1744 हो जाएगा दोस्तों। 1744 बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, 7344 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है 9/4, 9/4, 21/10 और 63/20 दिया है। 9/4, 21/10 और 63/20 दिया है। तो एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्या को हम एलसीएम निकालते हैं। 9, 21 और 63 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो 63 जो है 21 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। तो एलसीएम तो हो जाएगा 63 इसका दोस्तों। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बचा कौन कौन? 4, 10, 1 सेकेंड दोस्तों, 4 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया और 20 बच गया। इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 ही है, 63/2 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 के पावर 3, 9 के पावर 2 और 13, 2 के पावर 4, 13 के पावर 2 और 19, 9 के पावर 3 और 13 के पावर 2 और 19 के पावर 2 दिया हुआ है दोस्तों।
तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इन तीनों में से देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर किसका है। एलसीएम निकालना है तो 2 के पावर जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 के पावर है नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर जिसमें नहीं भी है उसको भी लेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। और 13 हम देखते हैं 9 के पावर, तो 9 के पावर 2, इसमें तो 9 है नहीं, यहाँ पे है 9 के पावर 3, तो 9 के पावर 3 को लेंगे दोस्तों। अब अगला देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बचा के यहाँ पे 13 बचा था, 13 के पावर देखते हैं तीनों में कौन बड़ा है। यहाँ पे 13 है, 13 के पावर 2 है, 13 के पावर 2 है, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 13 के पावर 2। अब बचा क्या, यहाँ पे देखते हैं तीनों में क्या बचा, अब 19 बचा, तो 19 के पावर में सबसे बड़ा कौन है, 19 के पावर 2 है, तो इसको ले लेंगे दोस्तों। तो अब कौन सा देखते हैं ऑप्शन होगा, 2 वाला तो होगा नहीं, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 ये तो होगा नहीं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 19 के पावर 3, 9 के पावर 3, तो ऑप्शन ए में 9 के पावर 2 दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। हम फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं दोस्तों, इसलिए हम आपको ये लिख कर नहीं बताए, क्योंकि पूरा ये फ़ोन का डिस्प्ले फुल हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम आपको यहाँ से ही बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ 153, 117 और 405 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। 153, 117 और 405 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं जिसे हम जल्दी एसएफ निकाल पाएंगे। तो कितना हो गया, 13 में से 7 गया 6 हो गया, 4 में से गया 3 हो गया, तो 36 से तो 153 कटेगा नहीं, नहीं 117 कटेगा, इसलिए नहीं, तो ये ऑप्शन में भी नहीं है 36। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक को 36 लिख सकते हैं। तो 9 से 153 भी कटता है, 117 भी कटता है, 405 भी कटता है दोस्तों। तो हम एचसीएफ इसका कितना हो गया, एचसीएफ इसका 9 हो गया दोस्तों, तो इसका एचसीएफ 9 हो गया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है 0.25, 2.08 और 8.1 दिया है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 बट्टा इसको 100 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ 208 बट्टा इसको 100 लिख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 81 बट्टा 10 लिख देंगे दोस्तों। तो ये कट जाएगा कितना बार में, ये हो जाएगा 2500 को 100, 1/4 हो गया ये इसको हम लोग 4 से काट देंगे, तो 4 पचे 20 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 4 से ये 25 बार में कट गया दोस्तों। ये ऐसा ही रह जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, 81/10 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्या हम एचसीएफ पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ के लिए ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो 152 और 81 का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही है जो तीनों को काट पाएगा दोस्तों, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 1। और एलसीएम देखते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 4, 25 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो ये तो हो जाएगा एलसीएम 100 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, दिया है यदि 45 और 55 के महत्तम समावर्तक को 55 गुने 5 प्लस में 45 एम के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एम का मान होगा। इंग्लिश वाले दोस्त ऊपर देख सकते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 45 और 55, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 5 ही होगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट दे तो 5 ही है दोस्तों, तो 5 इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, एलसीएम यहाँ तो एचसीएफ 5 आ गया दोस्तों। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 55 गुने 5 प्लस 45 एम दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं,
बराबर HCF कितना आया 5 आया, तो इसको लिख देंगे। तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 55, यहाँ पे बच गया प्लस 9m बच गया दोस्तों, बराबर 5 हो गया। तो ये 5 से 5 कितना बार में कट गया, एक बार में कट गया। तो यहाँ पे हम लोग 9m बराबर 1 माइनस ये 55 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बच कितना गया, माइनस का 54 बच गया। 9m बराबर माइनस का 54, तो 9 5 45, 9 6 54। तो m का मान कितना आ गया दोस्तों, -6 आ गया है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का LCM। यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का LCM इतना और HCF इतना दिया है। यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है दोस्तों। तो LCM कितना दिया है, 4158 LCM दिया है। HCF कितना दिया है दोस्तों, 54 दिया है। पहली संख्या 378 दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग ये इसको काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 54 से 378, 5 सते 35, 7 बार में कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 7 चौक 28 यूनिट डिजिट से देखेंगे तो 8 7 बार में आ रहा है। और 7 से इसको काट देंगे 41 से 58 को कितना बार में कट जाएगा, तो 7 5 35 हो गया दोस्तों, 6 बचा 65 हो गया, 9 7 63 हो गया, 2 बचा 28, 7 चौक 28 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया 954, इसका क्या होगा दूसरी संख्या 594 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा दोस्तों। दो धनात्मक संख्याओं का LCM उसके HCF का 13 गुना है। HCF और LCM का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है LCM तो दिया नहीं है, नहीं HCF दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग HCF इसमें x मान लेते हैं दोस्तों। अब LCM हो जाएगा 13x दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है LCM और HCF का योग, HCF प्लस LCM का योग 252 दिया हुआ है दोस्तों, 252 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होगा दोस्तों। तो HCF कितना हो गया, x हो गया, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे HCF जो हो गया x हो गया और प्लस LCM 13x बराबर 252 हो गया दोस्तों, 252 हो गया। तो x और 13x कितना हो गया दोस्तों, 14x हो गया बराबर 252 हो गया। तो 14 से एक कट जाएगा दोस्तों, 14 एकम 14, 6 5 11, 112, 14 8 बोलो x बराबर 18 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो HCF तो हो गया 18 और LCM हो जाएगा दोस्तों, HCF तो हो गया 18 और LCM हो जाएगा दोस्तों 18 गुना 13। तो ये कितना हो जाएगा, 18 3 54, 5 बचा 18 और 5 कितना हो गया, 18 5 23, 234 हो गया दोस्तों, 234 हो गया दोस्तों। अगला पेज में देखते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे HCF आ गया 18 और LCM आ गया 234। HCF आ गया दोस्तों 18 और LCM आ गया 234। अब दिया हुआ है कि दूसरा संख्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तो LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो LCM कितना आ गया 234 गुने 18 बराबर दिया हुआ है पहली संख्या 54 दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो 18 छत्तीस 18 3 54, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 2 24, 3 8 24। तो दूसरी संख्या क्या कितना हो गया दोस्तों, 78 हो गया, दूसरी संख्या 78 हो जाएगा दोस्तों, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों।
ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है 78 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पे लिखने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, साफ नहीं लिखा पा रहा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से 21 और 126 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखते हैं पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या क्या क्या दिया है। 2:3 दिया है, HCF यहाँ पे दिया हुआ है 21, तो संख्याएं कितना हो जाएगा 21 गुने 2 अनुपात 21 गुने 3, तो 21 दूनी 42 अनुपात 21 तिया 63। तो ये बोल रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो संख्या तो आ गया 42 और 63, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 42 और 63 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हो गया एक सेकेंड दोस्तों, ये यहाँ पे तो हो गया 1 और ये हो गया 2, 21 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। x 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। तो हम लोग इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 12, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम तो हो जाएगा 60 दोस्तों, और 25 बचा, तो 60 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 60 और 25 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है x 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो गया दोस्तों, लेकिन ये तो 300 से कटेगा नहीं, 300 से सबसे बड़ा संख्या जो 300 से कट जाए, तो 300 से कटने वाले सबसे बड़ी संख्या तो 900 हो गया दोस्तों। तो ये पूछ रहा है 900 का अंकों का योग कितना होगा, 9 + 0 + 0, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 12, 16 और 18 दिया हुआ है, इसमें से हम 5 घटाएंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 हो जाएगा दोस्तों। 16 को हम लिख देंगे 2 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 18 को 9 गुने 2, तो 3 के पावर 2 गुने 2, 3 के पावर 2 गुने 2 18 हो गया, तो 2 के पावर 4 यहाँ पे, तो 16 गुने 9, 16 44, 144 हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। अब बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर ये 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित 144 है, इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये इसको भाग देने पर 149 को भाग देने पर 12, 16, 18 से 5 शेषफल बचेगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी में जो दिया है 149 हो जाएगा दोस्तों। और एक मेथड है जिसे आप बना सकते हैं, ये ऑप्शन दिया इसमें से 5 घटा देंगे दोस्तों, और इसे 12, 16, 18 से भाग देंगे, जो ऑप्शन कट जाएगा दोस्तों वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। दिया है वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे जिसे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेषफल बचे। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दिया है 3026 को भाग देने पर 11 शेषफल बचे, तो पहले ही हम 11 इसको घटा देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3015। यहाँ पे दिया हुआ है 5053 को भाग देने पर 13 शेषफल बचे, तो 13 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 5040 बच जाएगा दोस्तों। अब इसमें से जो ऑप्शन दिया इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाजित कर दे, तो 19 से तो ये तो कटेगा नहीं, 19 से ये कटेगा नहीं 3015 दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। 30
30 से तो 30 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। 17 से देखते हैं, तो 17 एकम 17 हो गया, और यहाँ 13 बचा, 131 हो गया दोस्तों। तो 17 9 53 ये ज़्यादा हो जाएगा, 131 बचा दोस्तों। तो 17 तिया कौन, 17 सत्ते 19 ऐसा होता है दोस्तों, 119 हो गया। तो ये इसमें से बचा कितना, 12 बचा, 125। तो ये तो 17 से कटेगा नहीं, लेकिन इसको हम 45 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों। कितना बार में कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 9 बार में, 5 से ये कट जाएगा 6 पचे 30, 6 पचे 30, और ये बच गया यहाँ पे हो जाएगा 0, और 5 15 हो जाएगा 3, 603 हो जाएगा दोस्तों बट्टा 9। 9 बजता 9 छक 54, 9 छक 54 हो गया। तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा 63, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 9 से 63 भी कट जाएगा दोस्तों। तो ये 45 से संख्या कट जाएगी दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल में क्या दिया हुआ है दोस्तों। दिया हुआ है 5000 और 5500 के बीच वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 5000 और 5500 के बीच वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। तो 12, 16 और 24 से भाग देने पर तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, तो 2 के पावर 2 गुने 3 हो गया दोस्तों। यहाँ 16 को 2 के पावर 4 लिख देंगे, 24 को 8 तरीके 24, तो 2 के पावर 3 गुने 3 हो गया दोस्तों। तो 2 के पावर 4 16 गुने 3 हो गया दोस्तों। 16 32 16 48, तो 24 दूनी 48, 16 48, 12 3 6 12 चौक 48। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 48। अब बोल रहा है कि इसमें 5000 और 5500 के बीच वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे भाग देने पर 9 शेषफल बचे। तो हम इसको हटा देते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे हम लिख पाएंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर 4, 6 और 8 शेषफल बचे। यहाँ पे दिया है 6, 8 और 10 को भाग देने पर 4, 6 और 8 रिमाइंडर बचे। इसे हम समान शेषफल वाले सवाल कहते हैं दोस्तों। दो रिमाइंडर बचा, तो इसको हम कैसे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग 6, 8 और 10 इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। एलसीएम 120 हो जाएगा। लेकिन समान शेषफल में होता है कि जो यहाँ पे 2 ए आया है घटाने पर, इसको एलसीएम में से घटा देंगे। तो एलसीएम में से जब 2 को घटाएंगे तो 118 बचा। तो इसी को 118 को जब 4 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, 8 से भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 12 से 24 है और उनका महत्तम समावर्तक 68 है। ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है और दो संख्याएं दिया हुआ है, उसका एचसीएफ 68 दिया हुआ है। तो 68 एचसीएफ है, तो हम संख्या मान लेते हैं कि पहला 68 ए हो जाएगा और दूसरा 68 बी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा 68 बी हो जाएगा दोस्तों। और इसका योग दिया है 12 से 24। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 से 24 बट्टा में 68 हो जाएगा दोस्तों। तो 68 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों,
18 बार में कट जाएगा दोस्तों। 68 से ये 18 बार में कट जाएगा दोस्तों 68 से। तो अब 18 को ये पूछ रहा है कि ऐसे संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव है, तो इसका युग्म निकाल देंगे। तो अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो भर गया दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 का युग्म पूछ रहा है। तो इसका युग्म निकालने के लिए ऐसी संख्या लिया जाता है जिसमें से कुछ कॉमन ना आए। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 17 लिख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 5 13 लिख सकते हैं दोस्तों, और क्या लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 7 और 11 18 हो गया दोस्तों। इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं दोस्तों। तो इसका कुल कितना युग्म हुआ, कुल युग्म कितना हुआ दोस्तों, इसका कुल युग्म 3 हुआ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। इसका कुल जोड़े कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन गलत टाइप हो गया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3 होगा दोस्तों, आंसर 3 होगा। इसके 3 जोड़े संभव है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को इस प्रकार पंक्तियों में लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो तथा प्रत्येक पंक्तियों में जोड़ों पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियों की आवश्यकता कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 13, यहाँ पे दिया हुआ है 33, 55 और 88। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 11, एचसीएफ आ गया 11। और समान पंक्ति के निकालने के लिए हम लोग संख्या जो दिया हुआ है उसको, इसके एचसीएफ तो आ गया 11 दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है 33/11, तो ये हो गया 3, 55/11, तो ये हो गया 5 हो गया दोस्तों, 88/11, तो ये तो 8 हो गया दोस्तों। तो ये तो हो गया, टोटल कितना हो गया, 16 हो गया दोस्तों। टोटल तो ये 16 पंक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एचसीएफ से अगर इस संख्या को भाग दे देंगे तो जितना आएगा उतने ही पंक्तियों की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी में 16 जो आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है 432, 594 तथा 702 लीटर तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या कितनी होगी। 432, 594 और 702। इंग्लिश वाले दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है सवाल ऊपर। तो इसका एचसीएफ हम पहले निकाल देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया 162, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो गया, 0 108 हो गया दोस्तों। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 108 से तो ये भी नहीं कटेगा, नहीं 162 से कटेगा, तो 54 गुने 2 108 होता है दोस्तों। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 54 दोस्तों। एचसीएफ जब 54 आ गया तो अब संख्या को एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों, उसमें देखते हैं आपको। यहाँ पे दिया हुआ था सवाल में 432, 594 और दिया था कितना 702 दिया था, यही ना दिया था दोस्तों। 432, 594, 702 दिया था, और एचसीएफ से इसको भाग दे देंगे दोस्तों। इसको एचसीएफ से जब भाग देंगे 54 से तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट से देखते हैं तो यहाँ पे 8 बार में कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 5 40, 8 दूनी 16, ये 8 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये 54 से ये कट जाएगा
ये कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? तो 54 एकम 54 हो गया और ये 5 बचा 54, 11 बार में कट गया। ये कट जाएगा 54 एकम 54 हो गया, 6 16 162 हो गया। तो 54 3 162 होता है दोस्तों, 54 3 162 होता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? तो संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। 8 11 13 ऑप्शन बी इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। 18 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 6 घंटियाँ क्रम से 12 9 और 6 8 और 3 मिनट तथा 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। तो प्रारंभ होने से क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी दोस्तों? यहाँ पे जो सवाल दिया है 12 मिनट, यहाँ पे दिया है 12 मिनट 9 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट। इसका एलसीएम हम लोग निकाल देंगे दोस्तों। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम तो 6 और 12 का एलसीएम 12 ही हो गया, और 3 और 9 और 6 का एलसीएम ये तो 12 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया, कितना हो गया? 12 9 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम हो जाएगा आपको, एलसीएम हो जाएगा 360 होगा क्या दोस्तों? 360 ही होगा दोस्तों, 360 ये हो गया। तो ये तो आ गया मिनट में, अब हमने घंटा में बदलना है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये 6 घंटा हो गया दोस्तों। 6 घंटा, तो 12 घंटे में कितने बार बजेगी? तो 12/6 2 बार बजेगी दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये 12 घंटा में 2 बार बजेगी दोस्तों। ये सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का 126 गुना है। यदि एचसीएफ 7 है तथा दोनों संख्याओं का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा दोस्तों। हम आपको आंसर इसका बता देते हैं कि 161 जो ऑप्शन डी में दिया है 161 आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि 36 48 और 72 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? एलसीएम 36 48 और 72 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो 36 दूनी तो 72 होता है दोस्तों, तब 36 और 72 का तो 72 ही हो गया, और 48 16 48 24 72 हो गया दोस्तों। तो इसका हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा? 144 होगा क्या दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 8 3 24 हो गया, तो 16 गुने 3 गुने 3 16 48 गुने 3 24 2 बचा 4 3 12 2 14 144 ही होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हम इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग कैसे निकाले दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का। ऐसे ही चैप्टर वाइज डेली आपको मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों।